अब समय आ गया, सारे पुराने बदले आपने चुकता करने। आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है, आने वाला समय बहन श्रुति चौधरी का है। जहाँ पर पार्लियामेंट का संसद का चुनाव आएगा, आपने पिछली बार वाली भूल नहीं करनी है। हमारी छोटी बहन को फिर से संसद में भेजेंगे तो आपके हकों की लड़ाई लड़ेगी, आपके लिए वहां पर दहाड़ेंगे संसद में आपके हक के लिए। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की दबंग नेत्री किरण चौधरी और कुमारी शैलजा की जोड़ी चुनावी रण में उतर गई है। भिवानी में महिला सम्मेलन का आयोजन कर दोनों नेत्रियों ने भाजपा सरकार पर जमकर दहाड़ लगाई और भरे मंच से हजारों महिलाओं को संबोधित करते हुए बोली कि आने वाला वक्त आपका है, आने वाला वक्त कांग्रेस का है, इसीलिए अब झूठ बोलने और जनता को गुमराह करने वाली भाजपा को सत्ता से उखाड़ कर फेंक दो। महिला सम्मेलन के मंच पर किरण चौधरी ने राम मंदिर का भी जिक्र किया और कहा कि हम भी सुबह शाम राम राम कहते हैं और भाजपा के लोग मंदिर दिखाएंगे तो देख लेना, हम भी जाएंगे देखने, मगर राम मंदिर पर वोट मत देना, क्योंकि इसी भाजपा के राज में लगातार बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और अपराध ने हर वर्ग का जीना मुहाल कर रखा है। लेकिन वोट इसके पीछे ना दियो भाई। मान गई कि नहीं मान गई मेरी बात? क्योंकि हमारे को चाहिए नौकरियां हमारे बच्चों की, हमारे को चाहिए हमारी महंगाई कम हो, हमें चाहिए कि हमारे गैस का सिलेंडर कम हो, हमें चाहिए जो हमारा ये बर्बादी का सबब बना रखा है पोर्टल पोर्टल पोर्टल, सारे पोर्टल पोर्टल चलती है ना, सारा देश पूरा प्रदेश में एक आदमी एक थैला लेकर खाने जाए भाई ठीक करवाते रहना, ऐसे ही हो रहा है ना। कांग्रेस के इस महिला सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि जहां कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा पहुंची, वहीं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से चुनावी ताल ठोक रही पूर्व सांसद व कांग्रेस की कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष श्रुति चौधरी भी पहुंची। इस मौके पर एक के बाद एक कांग्रेस की महिला नेत्रियों ने भाजपा सरकार पर ताबड़तोड़ हमले बोले और सरकार को महिला विरोधी बताते हुए गैस सिलेंडर के बढ़े दामों को भी मुद्दा बनाया। ये कहा था कि बहनों को धुएं में से निकाल दूंगा, कही थी ये बात, तो बहनों धुएं में से ऐसा निकाला कि सिलेंडर जो है वो 1600 रुपए का कर दिया, नहीं 1100 का, 1100 का सिलेंडर कर दिया, कर दिया नहीं कर दिया। 10 साल से 1150 रुपए का सिलेंडर ले रही हो, अब 200 रुपए कम कर दिया। 200 रुपए कम क्यों कर दिया पता है तुम्हारे को? क्योंकि चुनाव आ रहा है, एक तो ये, और दूसरी बात अब एक नया सिलेंडर मिलने जा रहा है हमने, ये सिलेंडर में 14 किलो आता है, वो सिलेंडर में होगा 12 किलो गैस, समझ रही हो? तो यहां से पकड़कर और यहां पर ये हालात कर दिए आज, कैसे हम चौका चूल्हा चलाएं? सरकार आने दो, ये सिलेंडर जो है ना हमने जो मिल रहे हैं आज के दिन 950, और भाई खुदा ना खास्ता ये कल आ गए तो 1150 से भी ज्यादा मिलेंगे। ये गलती ना करते हो भाई, नहीं करोगे ना, नहीं करोगे। हमारी सरकार आई तो भाई जितना पहले था 10 साल पहले जो मिला करता था उतने के सिलेंडर तुम्हारे को हम नहीं। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने जनता के बीच जाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आज भिवानी के अंदर किरण और शैलजा ने मिलकर हुंकार भरी, जिसमें भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से श्रुति चौधरी की उम्मीदवारी का भी ऐलान कर दिया। इस मौके पर जहां किरण चौधरी ने महंगाई, बेरोजगारी और पोर्टल को लेकर भाजपा को आड़े हाथों लिया, वहीं कुमारी शैलजा ने कहा कि चुनाव नजदीक आते ही भाजपाई झूठे वादे करके आपको गुमराह करने आएंगे, लेकिन अब की बार इस तानाशाह सरकार से बदला जरूर लेना। हवा ऐसी चल जाती है, झूठ की हवा चली भारतीय जनता पार्टी की, हम सबको हरा दिया, उसमें हमारी छोटी बहन भी रह गई। लेकिन बहनों अब समय आ गया,
सारे पुराने बदले आपने चुकता कर ले। आने वाले समय में जो आप दिल में दर्द लिए बैठी हो और दर्द क्यों नहीं लोगे? ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की, जिसका आधार झूठ पर रखा गया, आज इनके झूठ के दिन लग चुके हैं। इस मौके पर किरण और शैलजा ने कहा कि केंद्र सरकार की पीठ पर सवार होकर हरियाणा में भाजपा अपनी नैया पार करना चाहती है, लेकिन भाजपा के दोगले चेहरे को हरियाणा की जनता पहचान चुकी है और वो तैयार बैठी है कि कब चुनाव आए और इन जुमलेबाजों को सत्ता से बाहर किया जाए। हरियाणा के अंदर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव है वो एक साथ करवाने की फिलहाल में बीजेपी क्या कहना चाहिए? अब ये तो साथ चुनाव तो इसलिए करवाना चाहते हैं क्योंकि इन्हें मालूम है कि इनके बुरे हाल हो रहे हैं और पूरे जो इनके जो नीचे का जो सर्वेक्षण भी इन्होंने करवाया उससे भी इनको मालूम है। तो ये सोचते हैं कि केंद्र सरकार के साथ जो है पीठ के ऊपर बैठ के जो है नैया पार हो जाएगी, लेकिन वो बात यहाँ पे हरियाणा में नहीं होनी। हरियाणा के समझदार हैं और लोगों ने 10 साल में देख लिया है कि झूठ और जुमलों के अलावा, लोगों का ध्यान भटकाने के अलावा बीजेपी ने कुछ नहीं किया। ये क्राइम देखो, जो बेरोजगारी का नंबर 1 आज हरियाणा है, बेरोजगारी में क्राइम के अंदर हरियाणा नंबर 3 पर। ये जो है जब बेरोजगारी हो जाती है, हताश बच्चा हो गया है, उसके पास कुछ है नहीं, तो वो फिर ये सारे उल्टे पुल्टे काम करेगा। आज जो है हालात क्या है, आज हमारी जो फौज है उसके अंदर अग्निवीर पैदा कर दी। जो बच्चा रिटायर होके जब आएगा, जब उसका ब्याह करने का टाइम होता है, तो कहाँ से उसको कौन अपनी लड़की देगा? तो समाज का ताना बाना पूरा बिगड़ता जा रहा है। ये हालात आज हो गए हैं कि हमारी जो जीटी रोड है खास तौर से, वहाँ पे तो जो किसान है, जो छोटे छोटे किसान हैं वहाँ पर, उनके बच्चे तो पलायन कर चुके हैं विदेशों के अंदर। तो हमारी तो जो है यहाँ पे नस्ल ही खत्म होती जा रही है। और ये सरकार जो है केवल पूंजीपतियों के लिए सोचती है, पूंजीपतियों के अलावा इनके पास और कुछ नहीं। कुमारी शैलजा ने महिला सम्मेलन के मंच से आने वाले दिनों में हरियाणा के अंदर यात्रा निकालने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की इस यात्रा में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी और आगामी चुनाव में सरकार की जड़ें हिलाने का काम करेंगी। बता दें कि हरियाणा कांग्रेस के नेताओं में चल रही गुटबाजी का असर भिवानी के महिला सम्मेलन में भी देखने को मिला। इस सम्मेलन में ना तो पार्टी प्रदेश अध्यक्ष उदयभान नजर आए और न ही हुड्डा गुट का कोई नेता दिखाई दिया। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि कई धड़ों में बिखरी कांग्रेस सत्ताधारी मजबूत भाजपा से कैसे चुनावी मुकाबला कर पाएगी। भिवानी से अशोक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।